नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। जब मामला कोई जातिगत हो और कोई जाति इसे मुद्दा बना रही हो और मामला संवेदनशील हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे मामलों का समय रहते हुए समाधान किया जाए। जनता के प्रतिनिधि को भी यही चाहिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है, अखिल भारतीय रोड महासभा में जिला प्रशासन करनाल ने प्रशासक की नियुक्ति की है। इससे रोड समाज आक्रोशित हुआ है। कारण यही है कि जो प्रशासक नियुक्त किया गया है ये दूसरे समाज से आने वाले हैं और रिटायर बीडीपीओ बताए जा रहे हैं। और इससे पहले भी 5 साल पहले भी इसी तरह से जिला प्रशासन ने किसी दूसरे समुदाय से आने वाले रिटायर अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तब भी रोड समुदाय ने आक्रोशित होकर उनको हटवा दिया गया था और आर के चानना को हटवाने के लिए पूर्व प्रधान नसीब सिंह के नेतृत्व में एक बैठक हुई और बैठक के बाद जिला उपायुक्त से मिलने के लिए सचिवालय गए। वहां जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और कहा कि रोड समुदाय आक्रोशित है और जो ये प्रशासक नियुक्त किया गया इनको हटाया जाए, किसी दूसरे रोड समुदाय से आने वाले किसी रिटायर अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाए। तो नायब तहसीलदार ने भी भरोसा दिया था कि जिला उपायुक्त से इस बारे में बातचीत की जाएगी या जो ज्ञापन दिया गया है इसको डीसी को दिया जाएगा। खैर, बताते हैं कि जिस दिन ये विरोध प्रदर्शन किया गया, ये पवन डाकला है जो रोड समुदाय से आते हैं, उनका कहना है कि शाम को जो ये प्रशासक था ये रोड धर्मशाला में गया, प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए वहाँ पर जाकर। दूसरा, उसके बाद वहाँ से निकल गए थे। लेकिन आज फिर इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद भी ये बीडीपीओ जो प्रशासक नियुक्त किया है ये सीधे करनाल की रोड धर्मशाला में पहुँचे और प्रधान के कार्यालय में पहुंचकर प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए। इससे रोड समुदाय और भड़क गया और वहाँ पर कुछ युवक थे, पवन ढाकला वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने आर के चानना जो ये प्रशासक नियुक्त किए गए थे उनसे पूछा कि आप प्रधान की कुर्सी पर क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति हुई है। तो उस पर पवन डाकला ने इतराज़ किया और अपना गुस्सा जताया और उसके बाद कुछ लड़के और पहुंच गए। उनको देखकर यह प्रशासक कुर्सी छोड़कर भाग गया और पवन डाकला को चेतावनी देकर गया कि उनके खिलाफ शिकायत थाने में देंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी है काम भी करवा दें। लेकिन यहाँ बड़ी गलती ये प्रशासक जो नियुक्त किया गए हैं उन्होंने की है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने रोड महासभा के प्रधान की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए था। निवर्तमान प्रधान नसीब सिंह कारसा भी अब उस कुर्सी पर बैठते नहीं। जिस दिन उनका रिजाइन हो गया था 7-8 महीने की बात हो चुकी है, उसके बाद इस सीट पर नसीब सिंह प्रधान नहीं बैठे और रोड समुदाय इस कुर्सी को अपना ताज समझता है और इसका बड़ा मान सम्मान है। कोई भी नेता हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो देश का, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो या फिर विपक्ष का कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, धर्मशाला में पहुंचे, लेकिन कभी भी उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठे हैं। चाहे रोड समुदाय का कोई भी मंत्री हो, रोड समुदाय का कितना भी बड़ा नेता हो या कितना ही बड़ा प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, प्रधान की कुर्सी पर आज तक कोई नहीं बैठा है। लेकिन जो ये नवनियुक्त प्रशासक है इन्होंने बड़ी गलती कर दी और इससे रोड समुदाय और आक्रोशित हो गया है। पवन डाकला ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देखिए, रोड महासभा के प्रधान की कुर्सी पर उन्होंने खुद बैठा ये आर के चानना देखे हैं और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा भी है, उनके साथ बहस भी हुई है कि आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। दरअसल आर के चानना ने बड़ी गलती की है और अगर वो प्रशासक नियुक्त हुए हैं, उनके पास ये पावर है, तो उन्होंने प्रधान की कुर्सी पर बैठने की बजाय दूसरी कुर्सी साइड में मंगानी थी, वहाँ कुर्सी पर बैठना चाहिए था। और इससे पहले भी प्रशासक रोड महासभा के रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने रोड महासभा के प्रधान की कुर्सी पर कभी बैठे नहीं हैं। लेकिन यह गलती आर के चानना ने की है। पहले 3-4
प्रशासक रहे हैं। तो ऐसे में रोड समाज के लोगों में आक्रोशित होना लाजमी था। और अब आने वाले समय में क्या होगा, पवन डाकल और उनके समर्थकों का कहना है कि देखिए हमने चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासक आकर यहाँ पर बैठ गया। जब उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो प्रशासक को यह जानकारी थी, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और दूसरा, करनाल जिले के प्रशासन ने भी देखना चाहिए कि जहाँ विवाद हो तो उस विवाद को ज़्यादा तुल ना मिले, इसलिए इस पद से प्रशासक को हटा देना चाहिए, किसी दूसरे को नियुक्त करना चाहिए। खैर, बताते हैं कि DRB इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये नियुक्ति की है। अब बात करें पवन डाकलर, तो यहाँ तक कि जो गोरंडा के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, सीधे उन पर आरोप लगाते। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे जो रोड महासभा में जो ये गड़बड़ जाला चल रहा है, जो ये खेल हो रहा है, इसके पर्दे के पीछे कोई और है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि हरविंदर कल्याण जो गोरंडा से विधायक हैं, सारा खेल वो खेल रहे हैं और उन्होंने खेल नहीं खेलना चाहिए। और वो तो खुलकर पवन डाकलर ने कहा कि वो तो खुलकर उनका नाम ले रहे हैं कि ये सारा खेल वही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रोड समाज के कुछ नेता या रोड समाज कुछ लोग इस पर एतराज़ जताते हैं कि हरविंदर कल्याण का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं तो लूँगा। कारण साफ है कि उन्हें पता है कि हरविंदर कल्याण ही सारा खेल खेल रहे। खैर, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या प्रशासन के अधिकारी यहाँ से प्रशासक को हटाएंगे या फिर DR इस मामले को और उबाल देंगे, या रोड समाज प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आने वाला समय सब बताएगा।